दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में है जिसने अपनी 18 साल की उम्र में ऐसे दर्द सहे जिन्हें कोई सपने में भी महसूस नहीं करना चाहता। आइए जानते हैं उसकी कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है यून नाम की एक लड़की से जो बहुत हंसमुख और समझदार है, लेकिन उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे। पिता के मृत्यु के बाद उसकी माँ ही उसके साथ है, लेकिन उन्हें अस्थमा था। यून अपने माँ के लिए ऑनलाइन वीडियोस देखकर सूप बनाती है और उन्हें पिलाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि यून की माँ बोल नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह गूंगी है, लेकिन उसकी बातों को समझना दूसरों के लिए काफी कठिन था। इसलिए यून अपनी माँ को साइन लैंग्वेज सिखाती रहती है ताकि वो बाहर जाकर अपनी बात समझा सके। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन माँ बेटी एक दूसरे के साथ खुश थे। माँ एक फैक्ट्री में कपड़े सिलने का काम करती है और यून एक कैफे में वेट्रेस है। माँ को पसंद नहीं है कि यून इतनी कम उम्र में काम करे, खासकर जब उन्होंने अपना कर्ज भी चुका दिया था। लेकिन यून कहती है कि वो ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही है, ना कि पैसों के लिए। अब एक दिन हमें पता चलता है कि यून ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया ताकि उसकी फीस के पैसे बच सके। वो घर से स्कूल ड्रेस में निकलती थी, लेकिन फिर कैफे में जाकर काम करती थी। एक दिन उसकी स्कूल की दोस्त कैफे में आती है और उससे अच्छे से बात करती है। वो उसे सरकारी परीक्षा की किताबें भी देती है, क्योंकि यून का सपना है कि वो एक दिन IAS बने। हालांकि उसने एक बार परीक्षा दे दी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इस बार वो पूरी मेहनत करेगी और पास करने की उम्मीद रखती है। एक दिन जब माँ काम पर होती है तो गलती से उनके हाथ में चुई चुभ जाती है। यून को पता चलते ही वो तुरंत उनके पास पहुंचती है। वहाँ काम करने वाला का आदमी हाची उसकी माँ को बैंडेज करता है, जिसके लिए यून उसे धन्यवाद कहती है और माँ को घर ले आती है। अब अगले दिन माँ अपने और यून की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी हाची आकर कहता है कि आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है। इस पर यून की माँ साइन लैंग्वेज में कहती है कि नहीं, वो अपने पिता पर गई है। हाची मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि इन्हें तो सुनाई नहीं देता, ना ही कुछ समझ में आता होगा। इसके बाद हाची उनके बारे में गंदी बातें करता है, जिसे माँ समझ जाती है, क्योंकि उन्हें हल्का सुनाई दे रहा था और उन्होंने उसके होठों को पढ़ लिया था। वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे उसका चश्मा गिर जाता है। उसकी बातों से पता चलता है कि उसने यून को पहली बार देखने के बाद से ही उस पर बुरी नजर रखी है। हाची शराब के नशे में यून के कैफे में जाता है और वहाँ भी अपनी हैवानियत दिखाता है, लेकिन यून उसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में वो घर आकर शराब पीता है, लेकिन यून का ख्याल उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। उधर यून को काम से लौटने में देरी हो जाती है और सड़कें सुनसान थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो तेजी से घर की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी हाची उसका पीछा करता है। यून को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो तेजी से चलने लगती है, लेकिन हाची उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद हाची उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वही उसकी माँ के साथ भी होगा जो उसके साथ हुआ, क्योंकि वो भी उसके साथ काम करती है। जमीन पर पड़ी यून बेबस महसूस कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। तभी उसकी माँ यून उसे ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। हाची उन्हें भी देख लेता है और उनकी ओर बढ़ता है। यून ये सब देखकर उठ खड़ी होती है और अपनी माँ को बचाने के लिए हाची के सिर पर पत्थर से वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हम कैफे में काम करने वाली सीधी सादी यून को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए देखते हैं। उस पर हत्या का आरोप था, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि उसने ये सब अपने बचाव में किया था। पुलिस का कहना है कि बिना सबूत के वो एक हत्यारी है और उस पर केस भी चलेगा। यून के लिए ये समझना मुश्किल था कि उसकी जिंदगी एक ही रात में कैसे बदल गई। उसकी माँ यून अपनी बेटी की बेगुनाही की गुहार लगाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। यून का वकील उसे समझाता है कि उसे जेल हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि वो किसी महिला सुरक्षा संगठन से जुड़े और अपने हक के लिए लड़े। लेकिन यून मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहर इसके बारे में किसी को भी पता चले। अगले दिन यून की पेशी होती है और सबूतों के अभाव में उसे हत्या के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर उसकी माँ पागल सी हो जाती है। कोर्ट में सबके सामने हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। यून को जेल भेज दिया जाता है, जहाँ उसे 5 और औरतों के साथ रखा जाता है। पहली रात उसके लिए बहुत कठिन थी। एक महिला उसे हल्का सा टच करने पर भड़क जाती है और उसे मारती भी है। सही समय पर एक दूसरी महिला आकर उसे बचाती है। जेल की पहली रात यून के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। पहली बार अपनी माँ से जुदा होकर जेल में रात बिताना उसके लिए काफी मुश्किल था। सुबह सभी के लिए खाना लाया जाता है, लेकिन यून नहीं खाती। तब एक बुजुर्ग महिला, जिसे सभी दीदी कहकर बुलाते हैं, उसे समझाती है कि धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। अगर वो नहीं खाएगी तो वो कमजोर हो जाएगी और काम भी नहीं कर पाएगी। एक दूसरी औरत कहती है कि यहाँ काम करना पड़ता है, जिसके लिए थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। यून पूछती है कि उसने ये पिंक ड्रेस क्यों पहनी हुई है, तो वो औरत जवाब में कहती है कि मैं इस जेल की सबसे अच्छी कहती हूँ, इसलिए मुझे ये पिंक ड्रेस पहनने को दी गई है। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। यून बिल्डिंग का काम चुनती है, क्योंकि उसमें पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचती है तो कोई भी उसे सिखाने की कोशिश नहीं करता। वो इधर उधर देखकर जैसे तैसे काम करना सीखने की कोशिश करती है। काम खत्म होने के बाद वो एक ऑफिसर से पूछती है कि उन्हें पैसे कब मिलेंगे। इस पर वो ऑफिसर उससे बहुत करीब आकर कहता है, जिसने भी तुम्हें ये बताया है उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये जेल है, यहाँ तुम सिर्फ एक कैदी हो, सिर्फ काम करो, सवाल मत पूछो। तभी उसकी बात काटती हुई पिंक ड्रेस वाली औरत बोलती है, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो भी पैसे मिलते हैं वो जेल के अंदर ही खर्च होते हैं।
बाहर नहीं। ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर से रात होती है और अंधेरा फैल जाता है। यून जो अब तक यहाँ चैन से एक रात भी सो नहीं पाई थी, एक कोने में चुपचाप बैठी होती है। दीदी उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें पता है मैंने 5 लोगों का खून किया है, किसी ने नहीं पूछा क्यों मारा है, मेरा एक ही बेटा था, बहुत ही होशियार। एक दिन एक अमीर आदमी ने शराब के नशे में गाड़ी चढ़ा दी उस पे, मेरे बेटे की जान चली गई और फिर एक रात मैंने उसका पूरा घर ही जला दिया जहाँ वो अपने परिवार के साथ सो रहा था। ये सुनकर यून आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। उसके मन में सवाल उठता है कि दीदी को कितने साल की सजा हुई होगी, लेकिन वो कुछ पूछती नहीं। दीदी खुद ही कह देती है, मुझे फांसी की सजा मिली है, कुछ ही दिन में मेरी तारीख है। फिर वो यून से कहती है, बेटा कभी भी अपने अंदर की बातों को दबाना मत, उन्हें किसी को बता दो या कम से कम किसी पेपर पर लिख डालो, नहीं तो ये सब अंदर ही अंदर तुम्हें मार देगा। यून उनकी बातों को बहुत गौर से सुनती है और उसी रात वो अपनी माँ को एक खत लिखती है। उसमें लिखती है कि माँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे साथ, सबका व्यवहार अच्छा है, मैं पढ़ाई और काम में बिजी हूँ, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई, आप परेशान मत होइएगा। उसकी माँ जब ये बात पढ़ती है तो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है, लेकिन वो बस इतना ही कर सकती है और क्या ही कर सकती थी वो। इसके बाद यून धीरे धीरे उस जगह को अपनाने लगती है, अपने सेल के लोगों से बात करने लगती है और उनमें घुल मिल जाती है। कुछ ही समय में वो भी बाकी महिलाओं की तरह नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है, जेल की ही सही। अगली बार उसकी माँ ह्यून उससे मिलने आती है। बहुत महीने के बाद वो अपनी बेटी को देखने आई थी। वो ह्यून के लिए उसका मन पसंदीदा खाना लेकर आई थी, लेकिन जेल का नियम होता है कि वो खाना अंदर नहीं ले जा सकती, इसलिए वो खाना बाहर ही छोड़ना पड़ता है। जब वो दोनों आमने सामने होते हैं तो बीच में एक शीशे की दीवार थी, तो ह्यून अपने पूरे दिल की बात एक ही सांस में कह डालती है। वो साइन लैंग्वेज का अभ्यास करती रही ताकि अपनी बेटी से ढंग से बात कर सके। ये देखकर ह्यून बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं ह्यून की आंखें भर आती हैं। अपनी जवान बेटी को झूठे इल्जाम में सलाखों के पीछे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जैसे ही मिलने का समय खत्म होता है ह्यून अपनी माँ को हाथ हिलाकर अलविदा कहती है, लेकिन उस दिन उन दोनों की दिलें बहुत भारी हो जाती हैं। मिलने के बाद के कुछ दिन ह्यून के लिए बहुत भारी गुजरे। वो हर वक्त अपनी माँ का चेहरा याद करती रहती और सोचती है कि जब तक वो सलाखों के पीछे है उसकी माँ हर दिन घुट घुट कर जी रही होगी। लेकिन तभी एक सुबह जब सभी कैदी उठ चुके थे तो यून अभी भी सोई हुई थी। जब साथी महिलाओं ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। जेल प्रशासन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि यून 6 महीने की गर्भवती है। ये सुनते उसके होश उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये उसी हैवान का बच्चा था जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। वो तो इस दर्द को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उस जख्म की एक निशानी उसके शरीर में पल रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट का आकार नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यून ने जानबूझकर ऐसी दवाइयां ली थी जिनसे बच्चा ना हो। वो इसे जन्म नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब उसने अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन सुनी तो उसके दिल में हलचल मच गई। उसकी आंखों में खुद ब खुद आंसू आने लगे। वापसी में जेल ले जाते समय उस पर नजर रखने वाली महिला अधिकारी ने उसकी हालत देखकर पूछ लिया, कुछ खाना चाहोगी तुम? यून ने धीरे से जवाब दिया, राइस केक प्लीज। ये उसकी माँ की सबसे पसंदीदा डिश थी। उस वक्त वो अपनी माँ की गोद और प्यार की सबसे ज्यादा कमी महसूस कर रही थी। जब वो वापस सेल में आई तो उसकी सभी साथी महिलाएं उसके पास आई और उसका हाल पूछा। जब उसने अपनी गर्भवती अवस्था की सच्चाई बताई तो सबका दिल भर आया। अब वो सब उसकी और भी ज्यादा देखभाल करने लगी थी। कोई उसे काम करने नहीं देता था। सभी उसके लिए जैसे परिवार से बन गए थे। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी खबर मिलती है, यून का रीट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। इसका मतलब था कि उसे दोबारा सुना जाएगा और शायद उसके साथ कुछ न्याय भी हो जाए। अगले दिन यून को कोर्ट में लाया जाता है। वहाँ जज के सामने खड़ी होकर वो स्वीकार करती है कि मैंने खून किया था, लेकिन ये भी जान लीजिए उस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और जबरदस्ती की थी। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं 5 साल की नहीं बल्कि 10 साल की सजा भुगतने को तैयार हूँ। बस आपसे एक वादा चाहिए, जब मैं वापस लौटूं तो मेरी माँ जिंदा और ठीक ठाक हो। मुझे उनके साथ अपनी बाकी जिंदगी बितानी है। कोर्ट में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थी। जज ने फैसला सुनाया कि यून की सजा को 5 साल से घटाकर सिर्फ 1 साल किया जाता है। उस दिन के बाद यून के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी आ गई। अब वो अच्छे से खाने लगी, खुद का ख्याल रखने लगी और उसके साथी महिलाएं भी अब पहले से ज्यादा उसके करीब हो गई। उसके दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उन्होंने अपने पुराने कपड़ों को काटकर यून के लिए कुछ प्यारे से बेबी कपड़े बनाए। जब उन्हें पता चला कि यून को कॉस्मोस फ्लावर पसंद है तो उन्होंने जेल के वॉशरूम की दीवारों पर फूलों की पेंटिंग बना डाली। सुबह जब यून ये सब देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। अब उसे लगने लगा था कि ये महिलाएं उसके लिए सिर्फ साथी नहीं है बल्कि उसका परिवार है। कुछ हफ्तों के बाद जेल का वो दिन भी आ जाता है जब सभी अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थे, लेकिन यून को अजीब महसूस हो रहा था। उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वो अब समझ गई थी कि शायद अब उसके बच्चे का जन्म होने वाला है। वो लड़खड़ाते हुए अपने सेल के कोने में जा बैठी और वहीं रखे अपने लेटर्स का बंडल निकाला। उसने हर एक साथी महिला के लिए कुछ न कुछ लिखा था। उन खतों में उसने लिखा था, तुम सबने मुझे टूटने नहीं दिया। जब मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ तब तुम सबने मुझे सहारा दिया। मैं नहीं जानती कि मैं इस दुनिया में रहूंगी या नहीं, लेकिन अगर रह गई तो ये जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तुम सबकी भी है। इतना लिखने के बाद वो वहीं बेहोश हो गई। जब बाकी महिलाएं वापस लौटी तो उन्होंने यून को उस हालत में देखा। सब घबरा गए। उन्होंने फौरन गेट पीटना शुरू कर दिया
और मदद के लिए गुहार लगाई। स्टाफ दौड़ा और तुरंत यून को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन शुरू किया। स्थिति बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और आखिरकार उन्होंने बच्चे को बचा लिया, लेकिन यून अब भी बेहोश थी। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत अहम होंगे हमारे लिए। अगर यून ने होश नहीं संभाला तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। उधर सेल में बाकी महिलाएं उनके खत पढ़ रही थी। हर एक शब्द जैसे उनके दिल को छू रहा था। सभी की आंखें नम थी। किसी ने कहा, कभी लड़की हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई, हमें पता ही नहीं चला। उधर यून की मां ह्यून को जब अपनी बेटी की हालत का पता चला तो वो किसी तरह खुद को संभालती हुई भागती भागती हॉस्पिटल पहुंची। जैसी वो अंदर आई उसने अपनी बेटी को देखा। निढाल शांत नजरों के सामने पड़ी। उसने उसे जोर से गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा उठ जा, तुझे तो ऑफिसर बनना था ना, तेरे पापा की तरह। तुझे तो दुनिया बदलनी थी। देख तेरी माँ तुझे मिलने आई है। शायद माँ की ममता में ही कोई दवा छिपी थी, क्योंकि कुछ पल बाद यून की उंगलियां हिली, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और फिर डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली। यून बच गई थी। कई महीने बीत गए। यून ने तय किया कि अब वो पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने खुद को, अपने बच्चे को और अपने माँ को एक नई जिंदगी देने की ठान ली। एक दिन हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची कॉस्मोस फ्लावर के खेत में खेल रही थी। उसके पास एक खुशहाल परिवार है। जी हाँ, ये यून की बेटी है जिसे एक अच्छे परिवार ने गोद ले लिया है। उन्होंने वादा किया था कि इस बच्चे को कभी किसी कमी का एहसास नहीं होगा और उन्होंने वो वादा निभाया भी। दूसरी ओर हम ह्यून को देखते हैं जो बड़ी मन से एक यूनिफॉर्म को प्रेस कर रही थी। साथ में एक टेबल पर एक इंटरव्यू लेटर था सरकारी सेवा का। तभी पीछे से आवाज आती है, माँ। यून पलटती है और ये यून थी। जी हाँ, यून जिंदा है। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। वो अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुकी थी। उसने वो मुकाम पा लिया जिसके लिए उसने सब कुछ सहा था। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट जाती हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दर्द के लिए नहीं बल्कि जीत के थे। यून अपनी माँ से लिपटी हुई खड़ी थी। माँ के चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो सालों बाद लौटी थी। उस दिन की सुबह जैसे हर किसी के लिए एक नई शुरुआत बन गई थी। फ्लैशबैक की तरह यून को जेल में बिताया गया हर एक दिन याद आ रहा था। दीदी की बातें, दोस्तों की पेंटिंग्स, कॉस्मोस फूल की खुशबू और उन खतों की स्याही जो हर आंसू में भीग कर दिल से निकली थी। अब यून का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सरकारी ड्रेस में वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। एक नई पहचान, एक नया विश्वास। अब वो ना केवल एक सर्वाइवर थी बल्कि वो उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये इमोशनल कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।